जहां दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट दिल्ली परिवहन विभाग को लेकर थी। रिपोर्ट में वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताओं, यात्रियों की सुविधा में कमी और परिवहन विभाग में हुए घाटे पर जिक्र किया गया। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की तीसरी रिपोर्ट पेश की गई। ये रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम को लेकर थी। इस रिपोर्ट को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पटल पर रखा। इस रिपोर्ट में एक बार फिर से पिछली सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए गए। रिपोर्ट में डीटीसी की कमियों के बारे में जिक्र किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2015 से लेकर 2023 के बीच में बड़ी संख्या में बसों की संख्या में कमी हुई है। इसके अलावा रिपोर्ट में डीटीसी से होने वाले मुनाफे पर भी भारी कमी की बात कही गई है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 साल के दौरान डीटीसी की करीब 400 बसें कम हो गई। रूट पर चल कौन सी बसेस रही हैं? जो पहले सिर्फ 5 बसेस थी लो फ्लोर बस, जो कि पुरानी थी, ये बढ़कर 45% हो गई। तो वो बसेस भी ऐसी खटारा बसेस थी। ये पहले ये समझना होगा। तो बसेस ये बदलना है, इनको बदलना है, नई बस लाना है, इलेक्ट्रिक बसेस को करना है, तब दिल्ली में पॉल्यूशन भी खत्म होगा और लोगों को अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। केंद्र सरकार के माध्यम से आई या जो क्लस्टर बसेस वाले हैं, तो ये लोग तो कुछ किए ही नहीं। यही तो बात हो रही कि इन्होंने ना तो बसेस के नंबर बढ़ाए, ना बसेस के रूट बढ़ाए और पुरानी बसेस को भी उन पर चलाते रहे। तो ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के ही नहीं है, ये दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ाने के भी दोषी हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर सदन में बोलते हुए बीजेपी विधायक अनिल गोयल ने कहा कि इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि डीटीसी को 2015 से लेकर 2022 के बीच में करीब 14,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर विभाग में घोटाला किया, जो अब सीएजी की रिपोर्ट के जरिए सारी जनता के सामने आ रहा है। आपने कैग रिपोर्ट पढ़ो, हजारों करोड़ रुपए वेस्ट हुए हैं एक्सचेकर के। दिल्ली की निगम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ना तो उसको बस जो थी पुरानी बसेस को बदल पाया, ना नई बस खरीद पाया, ना टाइम पर बस जनता को मिल पाई। उसके अलावा हजारों करोड़ रुपए उसके मिसमैनेजमेंट में, वो भ्रष्टाचार में चले गए। जिनसे पैसा लेना था वो वसूल नहीं किया गया, जिनको एफिशिएंसी बढ़ानी थी उनको नहीं बढ़ाया गया। उसके कंपैरिजन में क्लस्टर बसेस में वही सेम चल रही है, वो फ़ायदे में है। तो इसकी जिम्मेदारी को किसकी है? वो उस टाइम की उस सरकार की, जिसने ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि भाई ये घाटे में जा रहा है। कोई भी आप निगम चलाते हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, तो उसको लाभ हानि का पूरा फ्यूचर का प्रोस्पेक्टिव बनाते हैं, फ्यूचर का प्रोजेक्शन बनाते हैं। वो कुछ भी नहीं बना। आपसे क्या रिपोर्ट बढ़ा तो ना तो काम किया और उसके बाद जो पैसा बर्बाद किया, पैसा जो भ्रष्टाचार में गया, आप जवाब देइए। सीएजी रिपोर्ट निश्चित रूप से हमारी अब अध्यक्ष जी इसको आगे इस पर जांच के लिए कमेटी बिठाएंगे, ये हम लोग कह रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के चलते ही डीटीसी को इतना बड़ा घाटा हुआ और बसों की संख्या में कमी आई। बीजेपी ने आरोप ये भी लगाया कि दिल्ली वासी को मिली इलेक्ट्रिक बसें भी केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही मिल पाई हैं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।